ना कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि डोरेमोन की सारी वॉइसेस चेंज हो चुकी है जी। और उसका रीज़न ये था कि दिल्ली से मुंबई आ गया था प्रोजेक्ट जी। और दिल्ली के सारे आर्टिस्ट डब करते थे, तो मुंबई के आर्टिस्ट को लिया गया था और सारी वॉइसेस चेंज कर दी गई थी। लेकिन आपकी एक वॉइस थी जो उसमें फिर भी रखी गई थी, रिटेन की गई थी क्योंकि आप मुंबई में थे। तो सिर्फ पूरे कास्ट में से सिर्फ आपकी वॉइस थी जो रिटेन की गई थी, शिजुका और सुनियो की मॉम। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अब क्योंकि इतने टाइम से नए एपिसोड नहीं आ रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी गैप हो गया है और बच्चों के भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि पुरानी वॉइसेस सब आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। हाँ, तो आपका क्या टेक है उस पर? मेरा ये मानना है कि हमने, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को हम सारे जितने भी आर्टिस्ट हो गए, उसमें सिमरन कौर हैं, आप हैं, मैं हूँ, और जैसे जियान, जो हमारे एक ही कैरेक्टर रहते थे, सुनियो है तो वो सुनियो ही कर रहा है बहुत सालों से। तो वो जो आवाज़ें हैं ना, वो बच्चों के साथ ऐसी कनेक्टिविटी क्रिएट कर लेती हैं ना, आप उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो दूसरी वॉइस मतलब वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं कि मैम क्यों चेंज हुआ, प्लीज़ पुरानी वॉइसेस लाओ, आप कुछ रिक्वेस्ट करो, आप तो पुराने हो, आप तो उसमें हो, पर बाकी और आर्टिस्ट नहीं हैं। तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती कि कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि दिल्ली में हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, मे बी एक ही जगह एक प्रोजेक्ट रह के कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे मैं भी नहीं जानती, बट हाँ, उन लोगों का जो दुख है वो मुझे समझ आता है और मैं कुछ कर नहीं पाती, इसलिए मैं भी दुखी हो जाती हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हम समझते हैं कि जो चैनल है उनका क्या, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, एंड वी आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ ऑल द आर्टिस्ट हु आर नाउ डूइंग इट, बिकॉज हम भी आर्टिस्ट हैं तो हमें पता है कि हाँ, कभी हमें भी किसी को रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो फीलिंग अच्छी नहीं होती है, बट इट्स आवर जॉब। तो जो लोग भी कर रहे हैं वो अपना 100% दे रहे हैं एंड चैनल के साथ भी हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, बिकॉज वी नो कि कुछ डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं, बट फैंस को कैसे समझाएं, फैंस को क्या बोलें, ये बहुत अटक जाते हैं बहुत सालों से कि अगर चेंज होने के बाद भी आज भी, इनफैक्ट कल भी मेरे पास मैसेज आया कि मैम पुरानी वॉइसेस क्यों नहीं आ रही हैं शिनचैन में। मतलब ऐसा होता है ना कि वो कनेक्टिविटी है और लोगों को पता चलता है वो एक मेन है, उस चीज़ में घुसना इतना आसान नहीं है। मुझसे कभी कभी ना बच्चे पूछते हैं कि ना, मिल जाते हैं कभी, तो वो पूछते हैं कि ना दीदी आप डोरेमोन को दोबारा डब करोगे प्लीज़? हाँ। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं करूँगी मुझे मौका मिले तो मैं करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के दिल में दिमाग में सोनल डोरेमोन रहेगी, हमेशा रहेगी, और वो मुझे नहीं पता कब तक रहेगी, पर वो ही रहेगी। नहीं, सच्ची में डोरेमोन, शिनचैन, इन सब कार्टून से एक अलग ही लगाव है। पता है, मैंने शिनचैन में ना उसकी मौसी आई थी बीच में, याद है? शिनचैन की मौसी की एंट्री हो गई थी, मुसाई मौसी। हाँ, मुसाई। तो मैंने मुसाई को डब किया था। अरे अच्छा। हाँ, और फिर जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई तो फिर मुसाई शायद किसी और ने किया होगा। ओके। तो ऐसा होता है गाइस, मुझे भी रिप्लेस किया गया है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी। तो हर किसी को रिप्लेस किया जा सकता है ना, बिल्कुल। बाकी वो कनेक्टिविटी फिर मतलब उसका हम कुछ कर नहीं सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरली आपको आर्टिस्ट को चेंज नहीं करना चाहिए जब तक, जहाँ अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आर्टिस्ट ऊपर पहुँच जाता है और उसकी मर्जी नहीं है करने की, या फिर कोई बहुत ही मेजर रीज़न हो गया, गला गया उसका, देन आप करो। बट मुझे नहीं लगता कि एक बहुत सॉलिड रीज़न हो इस चीज़ के पीछे, नहीं तो छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए जो पुरानी चीज़ें।